हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने सेल्स रिटर्न बुक के बारे में जाना। इस वीडियो में हम सेल्स रिटर्न बुक से जुड़े फॉर्मेट और उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी करेंगे। आइए हेडिंग डालते हैं, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है बच्चों, ठीक। आइए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे बच्चों इसे। मान लीजिए कि ये है कोयना सप्लायर्स, ठीक। और ये है रमन ट्रेडर्स। क्या है ये? रमन ट्रेडर्स। अब कोयना सप्लायर ने रमन ट्रेडर्स को कुछ आइटम सेल किए, ठीक है। क्या किए? कुछ आइटम्स इन्होंने बेचे। इनको किसने? सॉरी, माफी चाहूंगा, कोयना सप्लायर्स ने रमन ट्रेडर्स को बेचे। ठीक है, क्या क्या बेचे आइए देखते हैं। पहली चीज उन्होंने बेची वो है वाटर प्यूरिफायर्स। कितने? टू वाटर प्यूरिफायर्स, 2 वाटर प्यूरिफायर्स इन्होंने बेचे हैं। अच्छा, वैल्यू क्या है उनकी? वैल्यू है 2100 रुपीज ईच। 2100 रुपीज ईच, ठीक। 2 वाटर प्यूरिफायर इन्होंने बेचे हैं, जिसमें से ठीक सोल्ड। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? रमन ट्रेडर्स ने स्टॉक को चेक किया और उसमें से पाया कि एक आइटम डिफेक्टिव है। क्या पाया इन्होंने पाया कि इसमें से एक प्यूरिफायर डिफेक्टिव हो। वन प्यूरिफायर इज डिफेक्टिव और उन्होंने इसको क्या किया? रिटर्न कर दिया डिफेक्टिव। इन्होंने क्या किया? रिटर्न वन प्यूरिफायर। ठीक। अब बच्चों मैं ब्रीफ कर देना चाहता हूं, लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था, जब भी कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा सप्लायर को या वेंडर को, तो हम सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या हुआ है? 2 वाटर प्यूरिफायर बेचे गए थे 2100 रुपीज ईच और एक जो है वो रिटर्न कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां बनेगा क्या? यहां बनेगी सेल्स रिटर्न बुक, क्योंकि प्रोडक्ट कस्टमर से वापस वेंडर के पास चले आए हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक प्रिपेयर होगा। आइए इसका फॉर्मेट सबसे पहले देखते हैं क्या बन सकता है। फॉर्मेट बहुत सिंपल बच्चों, इस क्वेश्चन को भी उसी के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा डेट, ठीक। फिर आएगा क्रेडिट नोट नंबर। बच्चों डेबिट और क्रेडिट नोट पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट नोट नंबर, ठीक। उसके बाद है नेम ऑफ द कस्टमर, जिस कस्टमर ने प्रोडक्ट को वापस किया है, नेम ऑफ द कस्टमर। बच्चों परचेज रिटर्न बुक में भी ऐसे ही फॉर्मेट रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पे डेबिट नोट होता है नंबर, फिर आएगा लेजर फोलियो और फिर आएगा अमाउंट। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है बच्चों, हम लोग ध्यान से करेंगे, कोई भी गलती नहीं करनी है ताकि एग्जाम्स में हम पूरे नंबर पा सकें। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्रेडिट नोट नंबर, नेम ऑफ द कस्टमर। नेम ऑफ द कस्टमर वाले कॉलम को बड़ा रखेंगे बच्चों, क्योंकि नाम बड़े होते हैं। लेजर फोलियो को ब्लैंक रखना है तो आप इसे छोटा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, तो हम डेट डाल देंगे 2023 अप्रैल 1। क्रेडिट नोट नंबर क्या है? इसमें जो क्रेडिट नोट इश्यू हुआ है, क्रेडिट नोट नंबर इज 9217। तो क्रेडिट नोट नंबर डाल देंगे 9217। बच्चों क्रेडिट नोट नंबर और डेट मेंशन होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ द कस्टमर, अब कस्टमर कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि प्रोडक्ट रिटर्न किसने किया है? रमन ट्रेडर्स ने प्रोडक्ट को रिटर्न किया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? रमन ट्रेडर्स।
क्या हो जाएगा? रमन ट्रेडर्स। ठीक है बच्चों, अब अमाउंट की बारी है। लेजर फोलियो कॉलम हमेशा खाली रहता है, हमारे सिलेबस में भी यही है। ठीक है, अब 2100 रुपीज का एक प्यूरिफायर था और 2 प्यूरिफायर बेचे गए थे, एक वापस हो गया। ठीक है, एक वापस हो गया, तो एक वापस हो गया तो जो वापस हुआ है उसी का अमाउंट मेंशन करेंगे, यानी कि 2100 रुपए। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? ये है बेसिकली सेल्स रिटर्न बुक। तो जितना प्रोडक्ट वापस हुआ है वही अमाउंट हम यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है ना, वही अमाउंट यहाँ पे मेंशन होगा, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया 2100 रुपीज। उसके बाद हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेंगे बच्चों। फॉर्मेट को बहुत सलीके से बनाएंगे क्योंकि इसमें नंबर भी कट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस यहाँ पे लिख देते हैं, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2100, माफी चाहूंगा, 2100। ये हो गया टोटल बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे क्लोजिंग, यहाँ पे कर देंगे क्लोजिंग। ठीक है, ये हो गया, 2 लाइन नीचे ड्रॉ करते हैं क्लोजिंग के लिए। ठीक है, ये हो गया टोटल बैलेंस। ठीक है बच्चों, ये है हमारा फॉर्मेट और उस पे भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे सेल्स रिटर्न जर्नल। बच्चों ये जर्नल है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये सारी सब्सिडरी बुक्स हैं, ये हेडिंग डालना बहुत जरूरी है, सेल्स रिटर्न जर्नल बुक। तो बच्चों इस वीडियो में हमने सेल्स रिटर्न बुक के बारे में जाना, उस पे क्वेश्चन भी किया है और उसके फॉर्मेट को भी समझा हमने। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।